हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ डाउट्स को सॉल्व करने वाली हूँ रिगार्डिंग वन शॉट्स। ये वो डाउट्स है जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछे जा रहे हैं, तो आज इस सबके मैं आपको जवाब दूंगी। पहला डाउट कि क्या अभी हमें वन शॉट से करना चाहिए या फिर डिटेल बैच से। सेकेंड डाउट कि क्या वन शॉट्स इनफ है नीट के लिए। थर्ड डाउट कि अगर नीट का जो पेपर है वो नीट 2025 के तरह आ गया, उस लेवल का आ गया, तो क्या वन शॉट से सिलेक्शन हो पाएगा। एंड लास्ट इसकी कौन सी वन शॉट्स बेटर है और इस टाइम पे हमें कौन सी वन शॉट्स को देखना चाहिए। तो आज इन सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या अभी कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या अभी इस टाइम पे हमें वन शॉट से करना चाहिए या फिर डिटेल बैचेस से। तो देखो, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है डिटेल बैच से तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करो इस टाइम पे, तो अभी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वन शॉट पे जाओ। रीज़न बिंग इसके अभी आपके पास 5 महीने जितना टाइम बचा नीट के लिए। तो अगर आप अभी अपना डिटेल बैच से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप 1 साल वाला सिलेबस 5 महीने में कैसे कंप्लीट कर पाओगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एंड लेट सपोज कि आप कर भी लेते हो सिलेबस कंप्लीट, तो इतनी लेट सिलेबस कंप्लीट होगा कि उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा रिवीजन करने का और मॉक टेस्ट देने का, कि वो सब कुछ आपने जो करा भी है ना, आप उसको याद ही नहीं रख पाओगे। पेपर में फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इससे बेटर है कि आप वन शॉट पे जाओ, ताकि आपको जो सिलेबस है वो सारा जल्दी कंप्लीट कर पाओ और बचा हुआ टाइम आप लास्ट में दे पाओ रिवीजन और मॉक टेस्ट में, ताकि जितना आपने पढ़ा वो सबको आप एटलीस्ट रिवाइज कर सको, वो आपको याद रहे और जितना भी आप पढ़ के जा रहे हो उतने आपके नंबर आ जाए। डिटेल से करोगे ना तो बिल्कुल भी एंड में रिवाइज नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तो इट्स बेटर कि वन शॉट पे जाओ, ताकि जितना भी आप पढ़ोगे, जितना भी कंटेंट उसमें है, आपको एटलीस्ट वो याद रहे और उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए आपके वो सारे सही होने चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वन शॉट से कर रहे हैं तो क्या वन शॉट इनफ है, क्या वन शॉट से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, खाली वन शॉट अगर देखोगे और सोचोगे कि आप जितना वन शॉट में से उतना ही करेंगे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वन शॉट अकेला तो इनफ नहीं है। यू हैव टू पुट एफर्ट्स, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। इफ़ यू थिंक कि जितना वन शॉट में है खाली उतने ही क्वेश्चंस कर ले और उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। बट अगर आप खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो, मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। वन शॉट और डिटेल में बस यही फ़र्क होता है कि डिटेल बैचेस में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, लेकिन वन शॉट्स में इतने नहीं होते। तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मस्ट है अगर आप वन शॉट से करो, जो मैंने भी करी थी, बिकॉज मैंने भी वन शॉट से ही पढ़ा था सब कुछ। तो अब आपको डाउट आ रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो, फिजिक्स के लिए एक जो मैंडेटरी सीरीज मैं बोलती हूँ वो है 7777 क्वेश्चन सीरीज तमन्ना मैम की, जो आप प्रेफर कर सकते हो। वो सीरीज आप पूरी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप कर सकते हो। उसके अलावा आपको खुद से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने फिजिक्स में तो तमन्ना मैम की सीरीज करी थी और उसके साथ बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। तो ये सब कुछ मैंने किया था। इस बुक की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप ये पीडीएफ लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एक और डाउट काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी अगर हम इस तरीके से करते हैं, हम वन शॉट देखते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, डाउट्स आते हैं तो वो कैसे सॉल्व करें। देखो, अगर आप पहले वन शॉट देखोगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये मत सोचना कि वन शॉट देख लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं होता। 60% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन 40% ऐसे भी होंगे जो आपसे नहीं होंगे। तो उन 40% से आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है बिल्कुल भी। जो हो गए अच्छी बात है, जो नहीं हुए उनको आपको देखना है कि क्या गलती है और कैसे होंगे, उनका आपको सोल्यूशन देखना है। फिर आपको सोल्यूशन देखना है, आपको समझना है कि क्या गलती थी जो आप कर रहे थे और क्या कॉन्सेप्ट लगा है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो आपको उन्हें समझना है वहाँ से सोल्यूशन से। और फिर आपको ट्राई करना है कि वो गलती आपके आगे किसी भी क्वेश्चन में ना हो और उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सही कर पाओ। तो ये आपको मेक श्योर करना है। अब एक और डाउट मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दीदी कई बार हमें सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आ पाता कि कैसे सॉल्व होना है, क्या गलती है, हमें नहीं क्लियर हो पाता सॉल्यूशन देख के भी। तो हो जाता है ये भी, कई बार ऐसे क्वेश्चंस निकल जाते हैं जो सॉल्यूशन देख के भी हमें नहीं क्लियर हो पाते। तो आप उसके लिए गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, क्या पता उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन कहीं मिल जाए आपको। मैं तो यही करती थी, पहले खुद से सॉल्व करती थी, जो नहीं हुए उनके सॉल्यूशन देखे, उसके बाद भी जो नहीं समझ में आए उनको गूगल कर लिया, वहाँ से समझ लिया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, क्या पता उस टाइप का कोई क्वेश्चन किसी वीडियो में मिल जाए उस कॉन्सेप्ट की। तो इस तरीके से मैं करती थी। एंड अभी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती ना, तो इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है सब कुछ। आप लोग एआई कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो, वहाँ पे कर लो, वहाँ से समझ आ जाएगा सब कुछ। यूज़ देम फॉर योर बेनिफिट, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा फ़ायदा लो यार। एंड आई बिलीव कि इतना सब करके तो आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे भी ना मिले आपको, गूगल पे भी ना मिले, यूट्यूब पे भी ना मिले, चैट जीपीटी से भी समझना है, ऐसा तो नहीं होगा। क्लियर तो हो जाएगा और इतने ज़्यादा डाउट्स आपके आएंगे भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो होती है वो हमें सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाती है। तो बस ये मत सोचो कि यार हमसे नहीं हुआ क्वेश्चन, नहीं होगा कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो नेक्स्ट टाइम होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए, बस ये मेक श्योर कर लो। तीसरा क्वेश्चन जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इस वक्त मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर पेपर का लेवल टफ आ गया, जैसे नीट 2025 का था, तो क्या वन शॉट से सिलेक्शन हो पाएगा? देखो आप लोग ये तो देख रहे हो कि पेपर का लेवल टफ था लास्ट ईयर, लेकिन ये भी तो देखो कि कट ऑफ भी तो कम गई है, वो क्यों नहीं देख रहे हो? अगर पेपर का लेवल पहले इजी आता था, ठीक है ग्रेड, पर कट ऑफ भी तो कितनी ज़्यादा हाई जाती थी, वो भी तो देखो। पहले 650 पे आके कट ऑफ रुक गई थी, और अब लास्ट ईयर 550 तक गई है, तो वो 100 का गैप भी तो आया है, वो क्यों नहीं देख रहे हो? बात सिंपल सी, अगर पेपर का लेवल टफ आया लास्ट ईयर की तरह तो कट ऑफ हमेशा कम जाएगी, और अगर पेपर का लेवल ईजी आ गया तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो एक जगह फ़ायदा और एक जगह नुकसान तो रहेगा ही। पहले ही कमेंट्स होते थे कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने लग गई है और 650 से कम में सिलेक्शन नहीं है, तो क्या वन शॉट से हम 680 प्लस ला सकते हैं? और अब ये कमेंट्स होते हैं कि क्या अगर पेपर का लेवल टफ आ गया तो क्या हम वन शॉट से इतना लेवल कर पाएंगे या नहीं? मतलब हर जगह आप नेगेटिव ही देख रहे हो, जहाँ कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो वो देख रहे हो, जहाँ पेपर का लेवल टफ आ रहा है तो वो देख रहे हो, जो चीज़ ईजी हो रही है आपके लिए वो भी तो देखो। अगर पेपर का लेवल ईजी हो जाएगा तो कट ऑफ हो जाएगी 650 प्लस, तब आप लोग ये देखोगे कि क्या इतने ज़्यादा मार्क्स हम ला सकते हैं वन शॉट से, 650 लाना पॉसिबल है, 680 लाना पॉसिबल है। और अगर पेपर का लेवल टफ कर दे और कट ऑफ कम कर दे, तब आप कट ऑफ नहीं देख रहे, तब आप ये देख रहे हो कि क्या हम वन शॉट से इस लेवल की तैयारी कर पाएंगे या नहीं, तो तब आप लोग पेपर का लेवल क्यों देख रहे हो? तब आप ये देखो ना कि 550 ला पाएंगे या नहीं। मतलब हर जगह आपको अगर नेगेटिव ही देखना है तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँ। मेरे टाइम पे अगर पेपर का लेवल ईजी आता था तो मुझे ये स्ट्रेस होता था कि क्या मैं 600 पार कर पाऊंगी या नहीं, जब मेरे मार्क्स हर बार मॉक टेस्ट में 580 590 पे स्टक होते थे। इतना ज़्यादा टेंशन होती थी कि ये 10-20 नंबर से मेरा सिलेक्शन फिर से रुक जाएगा, क्या ये 600 पार हो पाएगा, 620 पार हो पाएगा, क्योंकि पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी। बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी उस टाइम पे। अब अगर आपके टाइम पे पेपर का लेवल टफ हो गया है तो कट ऑफ भी कम हुई है, 550 पे भी सिलेक्शन हुआ है, जिस टाइम पे मेरे को नहीं मिली थी सीट, 575 पे तो मैंने ड्रॉप लिया था। सो द पॉइंट इज़ कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, यू कैन नॉट कंपेयर कि आपके टाइम पे पेपर इजी था तो वन शॉट से हो जाता था, अब नहीं होगा। अब बेशक हो सकता है कि आप वन शॉट से 650 प्लस ना ला पाओ ऐसे पेपर पे, पर 550 तो पॉसिबल है, उतना तो पॉसिबल है। और इस टाइम पे जहाँ भी आप खुद को ज़ीरो पे कंसीडर कर रहे हो, तो कुछ ना करने से तो बेटर है ना कि वन शॉट को पूरा फॉलो करके 550 560 ला के अपना सिलेक्शन ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, जैसा मैंने बताया, खाली वन शॉट पे रिलाई करोगे तो नहीं होगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे। जो आपको करना है, आपको खुद से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक के अलावा काश एलन के मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मटेरियल की तो कमी नहीं है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सोच रहे हो कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको जाके बस ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, खुद से एफर्ट डालो तो डेफिनेटली होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि कौन सी वन शॉट्स को देखे इस टाइम पे। तो देखो, मैंने अपने टाइम पे उम्मीद बैच के वन शॉट्स देखी थी और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मतलब एकदम इनफ कंटेंट है जितना होना चाहिए, सारी एनसीईआरटी कवर थी, एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था जितना हमें पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं गए थे, बिल्कुल भी एनसीईआरटी का कोई पॉइंट स्किप नहीं था, तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मेरे को तो बहुत सही लगी थी, मतलब सारा कंटेंट था उधर, सब कुछ इनफ था एकदम, तो मैंने तो वही देखी थी और मैं वही रेफर करूँगी कि आप उम्मीद बैच की देख सकते हो, उम्मीद 2024 की और 2025 की, और साथ में प्रचंड बैच की भी देख सकते हो अगर आपको वहाँ से समझ में आ रहा है तो। ये दोनों इनफ है। सो द पॉइंट इज़ कि इस वक्त आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 5 महीने के अराउंड आपके पास टाइम है। तो इस टाइम पे आप ज़्यादा टाइम लेक्चर्स देखने की बजाय क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ। उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो नीट में आ रहे हैं, उस टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो आपको हेल्प करेगी। सो ये मेरा सजेशन है टू ऑल ऑफ यू, और यही वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा सारे बच्चे पूछ रहे थे कॉमेंट्स में, तो मैंने इन सब का जवाब दे दिया। इनकेस अगर आपको कोई और भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस और एनीथिंग एल्स, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी बता सकते हो, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बता के जाना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, जितना ज़्यादा कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस, और जल्दी से मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। आपको तो बस एक बटन दबाना है फ्री में, प्लीज़ दबा दो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, बुक की पीडीएफ्स के अलावा आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सो आप टाइमली मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स, माइंड मैप, शॉर्टकट्स, ये सब भी मिलेगा, तो जाओ उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। Thank you so much guys for watching my video. All the best guys for your new preparation.